अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में लेयर ब्रूडिंग जो कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है उसके थर्ड वीक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे पास क्रिस्टल ब्रीड का लेयर का फ्लाक आया है। ये हमारे पास 2 शेड के अंदर ब्रूडिंग चल रही है। पिछले 2 वीक्स के बारे में हमने तमाम डिटेल्स बता चुके हैं। हमने कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल किया है, क्या हमारे ब्रूडिंग स्टेप्स थे, क्या हमने स्पेस प्रोवाइड की है, टेम्परेचर कितना दिया है, ह्यूमिडिटी कितनी थी, फीड कैलकुलेशंस, वेंटिलेशन के बारे में तमाम मालूमात दी गई हैं। आप हमारे चैनल में मौजूद इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें थर्ड वीक की, तो थर्ड वीक के अंदर सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है कि दूसरे से तीसरे वीक के अंदर लेयर के अंदर या कोई भी जो फ्लाक है उसके अंदर गम्बोरों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमने जब सेकंड वीक के एंड तक हमने गम्बोरों की लाइव और किल शॉट करवा लिए थे। लाइव के अंदर हमने D78 की स्ट्रेन जो थी वो हमने ओरल ड्रॉप पिलाई थी। तीसरे वीक की बात करें तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही वैक्सीन करवानी है जो कि GM97 स्ट्रेन है। इसको हम ओरल ड्रॉप के ज़रिए पिलाएंगे। इसके अलावा अगर हम अब बात करें टेम्परेचर की, तो अगर हम अपने मैनुअल को फॉलो करें तो थर्ड वीक की कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे पास 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया। लेकिन जैसा कि बाहर हालात ख़राब हैं, गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से हमें मिनिमम वेंटिलेशन से टनल वेंटिलेशन की तरफ आना पड़ा और टेम्परेचर की जो रेंज है वो हमारे पास 26, 27, 28 तक रही। टेम्परेचर के बाद अगर बात करें ह्यूमिडिटी की, तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए हमें मिनिमम वेंटिलेशन से टनल वेंटिलेशन की तरफ आना पड़ा। इसके अंदर पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल होता है, तो ह्यूमिडिटी हमारे पास 60+ रही। अगर हम अगले एलिमेंट की बात करें लाइट की, तो तीसरे वीक के अंदर हमारे पास 13 घंटे लाइट थी। हमने 13 घंटे लाइट को ऑन रखा, 11 घंटे लाइट को ऑफ रखा। हमारे पास सुबह 5 बजे लाइट ऑन होती थी, शाम को 6 बजे लाइट ऑफ होती है। 13 घंटे लाइट ऑन होने के बाद 11 घंटे हम लाइट को ऑफ रखते हैं। लाइट जब ऑफ हो जाती है इसके दौरान बहुत ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर को लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि जब लाइट बंद हो जाती है बर्ड की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसकी वजह से टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ये लाजमी तौर पर इंश्योर करना है कि टेम्परेचर का झटका ना लगे, अंदर ज़्यादा टेम्परेचर कम ना हो जाए। अब अगर बात करें नेक्स्ट एलिमेंट की, तो वो है फीड। तीसरे वीक के अंदर हमारे पास 22 ग्राम पर बर्ड फीड है, तो हमने पूरा हफ्ता यही 22 ग्राम ही पर बर्ड फीड खिलानी है। अगर हम टोटल फीड कैलकुलेशन की बात करें तो तीसरे वीक के अंदर अगर हम पिछले 2 वीक्स को भी ऐड करें तो बर्ड ने टोटल 336 ग्राम फीड खा लेनी होती है। अब अगली बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेट आ जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो हमारे पास तीसरे वीक के अंदर जो स्टैंडर्ड वेट है वो 171 ग्राम है। अगर हम अपने फ्लाक की बात करें तो 170.3 ग्राम हमारे पास स्टैंडर्ड वेट आया है हमारा, जो कि 0.7 ग्राम कम है। लेकिन आजकल के हालात, हमारी फीड की कंपोजिशन, इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड के बिल्कुल करीब है। 0.7 ग्राम का फ़र्क है जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। अब अगर बात करें कि हमने कौन कौन सी मेडिसिन चलाई है, क्या हमने सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, तो पूरे वीक के अंदर हमने, क्योंकि इससे पिछले वीक के अंदर हमने डीबीकिंग करवाई है, वैक्सीनेशन 2-3 दफ़ा हुई है, तो उसकी स्ट्रेस से बचाने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट्स और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया है। अगर हम डे 19 की बात करें तो 19th डे के ऊपर हमने हिप्रा की GM97 यानी कि गम्बोरों की लाइव वैक्सीन पिलाई है। इसके साथ हमने इम्यूनिटी बूस्टर का इस्तेमाल किया है, लाइजो पावर या कोई भी ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर जिसके अंदर लाइसोजाइम या विटामिन ई वगैरह दस्तयाब हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि हमने पिछले 2-3 वीक के अंदर वैक्सीनेशंस का बेइंतहा इस्तेमाल किया है, बर्ड को स्ट्रेस के अंदर से गुजारा है, डीबीकिंग हुई है, तो स्ट्रेस से बचाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी टोटल मोर्टेलिटी की तरफ देखें तो इस पूरे वीक के अंदर हमारे पास 19 मोर्टेलिटीज़ हुई हैं। उनमें 1-2 डेली के लिहाज से ये मोर्टेलिटी नॉर्मल है। दूसरे वीक के बाद आपका जो मोर्टेलिटी पैटर्न है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। पहले 1 वीक या 2 वीक के अंदर मोर्टेलिटी पैटर्न ज़्यादा होता है। अगर बर्ड के स्पेस की बात की जाए तो 0.45 स्क्वायर फीट के लिहाज से हमने बर्ड को स्पेस प्रोवाइड की है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि 4th वीक के बाद ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ग्रेडिंग का मकसद हमारे पास यूनिफॉर्मिटी हासिल करना होता है। इसके लिए हम बर्ड को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हमारे पास स्टैंडर्ड वेट आ जाता है, एक हमारे पास अंडर वेट और एक हमारे पास ओवर वेट आ जाता है। इस मकसद के लिए हम बर्ड की 3 पार्टीशंस बनाते हैं और 4th वीक के बाद सारे के सारे फ्लाक का वेट करके हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उस लिहाज से उसकी फ़ीड को कम या ज़्यादा करके हम
यूनिफॉर्मिटी हासिल करते हैं। हमारा मकसद होता है कि हम फ्लाक के अंदर 90% से ऊपर यूनिफॉर्मिटी हासिल करें। अगर हम स्टैंडर्ड फ्लाक की बात करें तो 95% तक यूनिफॉर्मिटी आती है। उससे बर्ड हमारा अर्ली मैच्योरिटी की तरफ नहीं जाता, बेहतरीन प्रोडक्शन आती है, हमारी अच्छी पीक अचीव होती है। इस मकसद के लिए हमने बर्ड के अंदर ये फ्लाक के अंदर इंश्योर करना है कि आपकी लाइट कहीं से लीक ना हो रही हो। फैंस के आगे बैफल्स का इस्तेमाल किया जाए। जब हम रात को लाइट बंद करें तो हम ये इंश्योर करें कि कहीं से भी लाइट की लीकेज नहीं हो रही। आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो 5 लक्स से ज़्यादा ना हो। इसके लिए आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फीड की बात करें तो फीड हमने यहाँ पे अभी स्टार्टर ही इस्तेमाल करनी है, जिसके अंदर हमारी सीपी की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल और अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल, मल्टीविटामिन्स के साथ साथ अमाइनो एसिड जिसमें मिथियोनिन, लाइजीन, वेलिन वगैरह हैं, अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो जो फीड के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा किया जा सकता है और हमारे बर्ड की जो ग्रोथ है और ऑर्गन डेवलपमेंट है वो बेहतरीन हो सकेगी। वेंटिलेशन के बारे में जैसे कि पहले जिक्र किया गया है कि टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए हमें मिनिमम वेंटिलेशन से टनल वेंटिलेशन की तरफ आना पड़ा। इसके लिए हम 5 CFM पर बर्ड पर केजी वेट के लिहाज से हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। इस तरह आप वज़न के लिहाज से कैलकुलेशंस करें और बर्ड की वेंटिलेशन सेट करें। हमेशा आपने जो वेंटिलेशन है वो डे के लिहाज से सेट नहीं करनी बल्कि बर्ड के वज़न के लिहाज से सेट करनी है। इसी तरह वीक वाइज ब्रूडिंग की मालूमात और दीगर पोल्ट्री की मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और शेयर कर दें।